अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ करते हैं और इस दुआ के साथ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे जनाब ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। और वीकेंड आ चुका है और वीकेंड के लिए हमारी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि पूरे हफ्ते में जहां हम आपके और हमारे मसाइल का ज़िक्र करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, इसके अलावा शहर में होने वाले तमाम तर मामलात और वाक़यात से भी आप लोगों को आगाह करते रहते हैं। और वही हफ्ते के आखिरी दिन आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं ताकि आपका जो वीकेंड है ना वो भरपूर और अच्छे अंदाज में गुजर सके, क्योंकि हर किसी ने वीकेंड के हवाले से गपशप मुलाकातों का प्लान बना रखा होता है। और अगर इससे पहले टीवी ऑन करें तो मूड ज़्यादा अच्छा हो जाए तो जनाब हमारे साथ जुड़े रहें। और क्योंकि मज़े मज़े के टॉपिक्स भी हैं आज और शानदार मेहमानों से हमने आज आपकी मुलाकात भी करवानी है जिनसे हम डिस्कशन भी करेंगे। और मौसम का जो अहवाल है वो भी आपके साथ हमने शेयर करना है। भाई पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम इतना शानदार हो चुका है हमारे शहर का कि आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और दिन भर का अहवाल भी आपको बताएंगे ताकि आपका जो वीकेंड प्लान है वो अच्छे से आप लोग उसको तरतीब दे सके। क्योंकि बारिश की पेशन गोइयाँ भी की जा रही हैं। जब बारिश की वजह से आपका कोई प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो तो यकीनन वो बारिश अच्छी नहीं लगती है। तो इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। बारिश के हवाले से भी आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह आज बारिश बरसने के कितने चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं। वो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे जो हमें अपडेट करेंगे। लेकिन वीकेंड हवाले से यही बताऊंगी कि जनाब वीकेंड को जिस तरह मैं हमेशा आपको यही तलकीन करती हूँ कि वीकेंड को अच्छे तरीके से और भरपूर अंदाज से हमें ना मनाना चाहिए। कुछ अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, कुछ अपने घर वालों के लिए, कुछ दोस्त अहबाब के लिए भी हमें ज़रूर वक्त निकालना चाहिए। क्योंकि 6 दिन हम लोग हफ्ते में काम करते हैं और एक दिन हमें छुट्टी का मिलता है, तो उस हवाले से एक दिन को भरपूर अंदाज से गुजारे ताकि आने वाले दिनों में आप एनर्जाइज हो के दोबारा से अपने कामकाज पर अच्छे तरीके से आ सके। क्योंकि एनर्जी होगी और एनर्जी आपकी बहाल होगी तभी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आज छुट्टी का दिन होगा जनाब। बहुत से लोगों का तो कल छुट्टी का दिन होता है, फ्राइडे से वीकेंड उनका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जिनको जनाब सैटरडे भी ऑन है और आके आपसे हमने मुलाकात करनी होती है, तो आज से हमारा वीकेंड शुरू होगा। तो मैं तो भरपूर अंदाज से गुजारने वाली हूँ और मंडे को आके आपसे पूछूंगी कि आपका वीकेंड किस तरह का गुजरा है। अभी आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब हसीन और जवान नज़र आने की ख्वाहिश हर शख्स की होती है। दौरे हाजिर में सर्जरी के साथ ऐसे मुख्तलिफ ज़राए फराम कर दिए गए हैं जिनके ज़रिए लंबे अरसे तक जवान नज़र आया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके लिए लंबे अरसे तक जवान नज़र आने की ख्वाहिश को योगा भी उसी तरह पूरा कर सकता है? क्योंकि ये दरअसल चेहरे की एक्सरसाइज होती है जो आपके फेस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इस एक्सरसाइज का असल जो हदफ होता है वो हमारे फेस के मसल्स की हरकत और फेस के तासुरात होते हैं। जिस्म के दीगर मसल्स की तरह ना हमारे फेस के मसल्स का भी मुतवातर इस्तेमाल ना होने के बायस वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वज़न कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक टास्क होता है और ख़ास तौर पर चेहरे का मोटापा कम करना। क्योंकि चेहरे में जो हमारा फ़ैट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और जिस वजह से चेहरा हमारा मोटा, गोल और भरा भरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ताहम चेहरे की चर्बी से कैसे निजात हासिल किया जा सकता है और कौन से योगा टेक्निक्स हैं या एक्सरसाइज हैं जिसके ज़रिए हम अपने फेस को पतला कर सकते हैं, रिंकल फ्री कर सकते हैं और फ्रेश दिखाई दे सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आज हमने लेनी है। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हुमैरा खान मौजूद हैं जो कि योगा ट्रेनर है। हुमैरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी नॉलेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाती हूँ और योगा के बारे में अवेयरनेस देना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से ही आपके साथ। और आज तो मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में कि किस तरह हम फेस योगा करके फेस को लिफ्ट कर सकते हैं या स्लिम बना सकते हैं अपने। सबसे पहले तो बताइए, वाकई क्या योगा के थ्रू हम अपने फेस को स्लिम कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं? जी 100%। देखिए, योगा का तो मतलब ही यूनिटी है, हाँ। माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारी 3 लेयर्स हैं हमारी बॉडी की। एक मेंटल लेयर है, मेंटल बॉडी है हमारी, एक फिजिकल बॉडी है और एक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है जिसे हम अपनी एनर्जी बॉडी कहते हैं। तो योगा में हम तीनों को साथ लेके चलते हैं और इससे बेहतर बात कोई नहीं होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपकी पूरी बॉडी पे काम करे, इवन कि आपके फेस पे भी काम करे। जिस तरह से हम अपनी बॉडी के मसल्स को टोन रखते हैं, जिम चले जाते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, आप देखें कि हर शख्स को ये पता है मैंने अपनी बॉडी मसल्स को टोन करना है, लेकिन ये आइडिया नहीं है कि उसी तरह हमने अपने फेस के मसल्स को भी टोन करना है। हमारे फेस पे 43 मसल्स हैं जिसको हमने टोन अप करना होता है। दूसरा, हमने अपना ब्लड सर्कुलेशन अपने फेस की तरफ भेजना होता है। हम अपनी एक्सरसाइजेज में कोई भी ऐसे पोजेस नहीं करते जिसमें हमारे फेस की तरफ हमारे ब्लड का फ्लो आए। मैंने कई बार ये बताया अपने शोज़ में कि जितनी ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है, इसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, और जितनी ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है, इसका 25% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन हम कोई ऐसा पोस्टर नहीं करते। इवन कि हमारी नमाज में जब हम सजदा करते हैं तो वो स्पेशल इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हम लंबे सजदे करें ताकि हमारे ब्लड का फ्लो हमारे फेस की तरफ आए, हमारे ब्रेन की तरफ आए, हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ना हो अगर प्रॉपर हमारे ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ रहेगा। ठीक है। तो सजदे का पोज अगर जितना लंबे सजदे करेंगे उतना आपका फेस ग्लो करेगा। और इसके साथ साथ हम जब सर्वांग आसना करते हैं जिसमें जिन पोजेस में हम अपने सर को नीचे लेके आते हैं उसमें आपका ब्लड का फ्लो हमेशा आपके फेस की तरफ आता है और आपका फेस बहुत ग्लो करता है और यंग रहता है। कहीं भी आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा वो बॉडी आपका वो पार्ट वीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को शोल्डर में बहुत पेन होती है, फ्रोजन शोल्डर, या आप देखें आजकल काफ मसल्स में इतनी पेन, रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं और उसके लिए इतनी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आ रहे। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए, योगा पे तो आपको किसी को आप डिपेंडेंट ही नहीं है। आपने खुद से बस एक मैट बिछाना है और बस अपने आप से बातें करनी है। एग्जैक्टली। और नेचर के करीब होना है। जितना ज्यादा आप नेचर के करीब होंगे ना, आप उतना ज्यादा रिलैक्स्ड और डिप्रेशन फ्री अपने आप को फील करेंगे। अच्छा, फेस योगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब जैसे मेरा ओवल फेस है या फेस का स्ट्रक्चर इस तरह का है, अब अगर मुझे जॉ लाइन चाहिए और प्रोमिनेंट चाहिए, कॉन्टूर जॉ लाइन चाहिए, तो हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप देखिए, आपके फेस के शेप पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा राउंड फेस है, मेरा भी हमेशा बल्कि फेस आता है, लेकिन इसको भी आप अगर मैं अपनी योगा फेशियल एक्सरसाइजेस ना करूं तो यहाँ से ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए या फिर आपकी डबल चिन आना शुरू हो जाए। लोग उसके लिए डबल चिन के लिए आजकल आपने देखा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन योगा में मैं अपनी क्लास में जब भी आते हैं ना मेरे क्लाइंट, मैं उनसे कहती हूँ आप एक पिक्चर ले लें अभी, क्योंकि फिर आपको 2 वीक्स के बाद आइडिया नहीं होगा कि आपकी डबल चिन कितनी कम हुई है या आपकी जॉ लाइन कितनी प्रोमिनेंट हुई, इवन कि आपके फीचर्स चेंज हो जाते हैं। ये मैं वर्बली नहीं कह रही, आप यकीन कीजिए 2 वीक्स के बाद आपके फीचर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फैट बर्न होती है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आईब्रोज ऊपर की तरफ जाती हैं, फोरहेड पे जो लाइंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल जॉ लाइन के लिए। और ये जॉ लाइन की एक्सरसाइजेज है और साथ इसका फेशियल योगा का मसाज है जो कि मैं डेली बेसिस पे, जी आप रोजाना अपने फेस को रात को क्लेंस करें, हमेशा सोने से पहले किसी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस साफ करें, फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लेना। हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने ना इतनी पावर रखी है, इसे हमारे हाथों के इल्म को योगा में, संस्कृत में इसका नाम है हस्त मुद्रा ज्ञान। अच्छा, हस्त मुद्रा ज्ञान। ये आपके पूरे हाथों में अल्लाह ताला ने आपकी पूरी बॉडी के पॉइंट्स रखे हैं। ये आपका सर है, अच्छा, ये आपकी नेक है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपका थायराइड के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वी जो बनता है ये आपके लिवर के पॉइंट्स हैं, यहाँ आपके इंटेस्टाइन के पॉइंट हैं। अच्छा। यहाँ पे आपके जेनिटल्स के और यहाँ आपके ओवरीज के, ये दोनों आपकी लेग्स है और ये दोनों आपके बाजू हैं। ये आपकी पूरी बॉडी है और ये 100% प्रूवन बात है कि आप अपने प्रेशर पॉइंट एक्ो प्रेशर करके अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा चेहरा बनता है। ये हमारा चेहरा है, ठीक है। अगर हम अपने फेस पे मसाज नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने थंब पे ये देखिए इस तरह से मसाज करें, इससे भी आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा। ये देखिए जी,
और मैं तो कहूँगी जो हमें देख भी रहे हैं ना हुमैरा, जैसे मैं कर रही हूँ आपके साथ साथ, इसको प्रैक्टिस वो भी जी, करें ताकि उनको फिर याद रह जाए कि उन्होंने किस तरह ये बाद में भी करना है। और एक मुद्रा है जो कि आपके फेस की ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। ये इसको मैंने हमेशा बताया कि हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने सारे हमारे पॉइंट्स रखे हैं। तो ये हमारा, मैं इस मुद्रा पे पहले बात करूँगी, बाद में बात करूँगी। पहले मैं आपको फेस मसाज बता दूँ कि आपने जब फेस क्लेंस कर लिया उसके बाद मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई किया, फिर इस तरह आपने एनर्जी को अपने हाथों में लेके आना है, ऐसे अपने थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करने है। एनर्जी ये देखिए ना, ये एथर है जो हमें नजर नहीं आ रहा ना, ये एथर है। एथर में सारे हमारी पॉजिटिव वाइब्स हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके पास पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके पास नेगेटिव। अल्लाह ताला ने ये तो प्रूवन बात है ना कि यहाँ पे हमारी अल्लाह ताला की पाक वाइब्रेशंस भी हैं और शैतानी पावर्स भी हैं। अब आपने ये सोचना है कि मैंने किस पावर को अट्रैक्ट करना है। आपने क्या, अब आपने पॉजिटिव पावर्स को जब ऐसे, ये देखिए ना, ये एनर्जी को हम इधर लेके आए। आप कुछ देर अपने हाथों को ऐसे ऐसे करें, आपको एनर्जी फील होगी। अभी आप मेरे साथ करें, एक मैग्नेटिक पावर्स आपको फील होगी कि दोनों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको आपने ऐसे करना है। फेस पे आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, कभी भी मॉइस्चराइजर के बगैर मसाज ना करें। उसके बाद आपने अपने फेस को यहाँ से स्टार्ट करना है और ये देखिए यहाँ से आपने ये जो आपके फेस पे लाइन, और ये आपने डेली बेस पे, अच्छा ये फोरहेड की रिंकल्स जी रिंकल्स के लिए, और आपने ये डेली बेसिस पे करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी लाइंस आती रहेंगी, क्योंकि ये ग्रेविटी है, फेस नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। ग्रेविटी है, नीचे की तरफ खींचेगी, सैगी फेस होना शुरू हो जाएगा। और ये आप ये नहीं कि आपको 50 के बाद शायद हमें रिंकल्स आएंगी, नहीं, 20 के बाद आपको रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, फेस सैगी होना शुरू हो जाता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है हमेशा। तो आपने इसको हमेशा ऊपर की तरफ मसाज करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप लेकर आए कानों के पीछे ले जाए। अच्छा, और ये हमेशा मॉइस्चराइजर के साथ करना है, कभी भी ड्राई नहीं करना। फिर उसके बाद अपनी आईब्रोज के ऊपर, ये देखिए अपनी आईब्रोज के ऊपर ये, अभी तो क्योंकि मैंने मेकअप भी अप्लाई किया हुआ है, और मैंने रात को मैंने अपनी क्लास में हमेशा मैं फेशियल योगा करवाती हूँ, और फेशियल योगा का मसाज डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को करवाती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके बाहरी, आपकी बैरूनी सिर्फ आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है, अंदर से ऊपर से आपकी खूबसूरती के लिए, लेकिन अंदर से इसमें भी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए इतने अच्छे प्रेशर पॉइंट्स हैं ये देखें। एक पॉइंट आपने आईब्रो के ऊपर रखा, दूसरा आपने आंख पे रखा और 2 फिंगर्स नीचे रखी, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ से 4 फिंगर्स के साथ इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, और याद रखें हमेशा आपने ऊपर की तरफ मसाज करना है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आना। फिर उसके बाद ये देखें, ऐसे हुक बनानी है अपने अंगूठे से, हुक बना के यहाँ ले जाना है, या एक्चुअली आपने फ्लूइड को हटाना होता है। ये जो आपका फ्लूइड बढ़ता जाता है ना, आप कहते हैं यहाँ से बल्कि है, यहाँ से, इसको आपने हटाना होता है अपने। अच्छा, ये डबल चिन के लिए, और ये हुक बन गया ना, हुक डबल चिन, उसके लिए हो सकता है कंटूर, हाँ, आपकी जॉ लाइन को कंटूर करने के लिए, ठीक है। और ये आपने टाइमर लगाना है, कम से कम पूरे 2 मिनट का टाइमर लगा के आपने इसको पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है। ओके, इसका अच्छा, सिर्फ ऊपर तो ये आपकी फैट को कम करेगा, लेकिन अंदर से ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड पे मसाज आएगा आपका। उसके बाद आपने ये देखिए इस तरह ऊपर की तरफ खींच के, अब आप मेरे साथ मिलके अपनी जुबान को पीछे मोड़ लें, जुबान को पीछे तालू की तरफ लेके जाएं, एकदम स्लाइवा प्रोड्यूस होगा आपके मुंह में, स्लाइवेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको ले जाके अपने लिप्स को ऊपर उठा लें। अब आपने ए और ओ कहना है, ए ओ, जुबान को मोड़ के। आपको अभी इतनी शदीद पेन होगी यहाँ पे कि आपको अंदाजा हो जाएगा, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं आपके मसल्स, वक्त आपके मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोग बता रहे हैं, 1 मिनट कहूँ मैं आपसे कि 1 मिनट करें तो आप कर नहीं सकते, इतनी शदीद पेन होगी, लेकिन ये इतना अच्छा है आपकी जॉ लाइन के लिए, आपके थायराइड अच्छा, की वो तरफ जो ब्लड पेन है उसकी वजह से बहुत से लोग हुमैरा छोड़ देते हैं एक्सरसाइज करना कि शायद हमें पेन होना शुरू होगी तो हम नहीं करेंगे। आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मसल आपके स्ट्रेच, क्योंकि आप तो इसके लिए कुछ करते ही नहीं। इसका मतलब ये नेचुरल है ना पेन होना। जी जी बिल्कुल, मसल जब आप मसल पे इफेक्ट आएगा तो होगा। उसके बाद आपने 3 मिनट के लिए अपने फेस की टैपिंग करनी है। आपके कोई भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, इवन आपके शोल्डर में, बाजू में, एब्स में, टैपिंग बहुत अच्छी है। ये क्या, जब आपने देखा होगा डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी वेन वो ऐसे टैप करते हैं, तो वहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो इसी तरह आपने अपने फेस पे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह लेके आना है,
उसके बाद अपनी आंखों पे सर्कल बनाना है, टैप 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 टैप। अच्छा, ये भी मैं इनको बता दूं अपने देखने वालों को हुमैरा कि हम तो मेकअप हमारा फेस पे हुआ हुआ है, इसलिए हम आपको करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मेकअप के बगैर जब रात को सो रहे हैं आपने तब करना है। मैंने पहले बताया मेकअप करके नहीं करना है, फेस क्लेंस करके किसी अच्छे क्लेंजर से अपना फेस वॉश करना है। और जब फेस वॉश करना है तब भी टाइमर लगाना है 1 मिनट का, और तब इस तरह से, ये देखें ये नकल्स है ना, यहाँ से अपना फेस वॉश करना है। सर्कल बनाते हुए ऊपर जाना है और सर्कल बनाते हुए नीचे आना है, और हमेशा ब्रीद इन ब्रीद आउट। और जब मसाज कर रहे हैं, ड्यूरिंग मसाज आपने ब्रीदिंग जरूर करनी है। ये नहीं कि सिर्फ आप टैप कर रहे हैं और सोच कुछ हो रहे हैं, तो आपकी सोच का बहुत ताल्लुक है। जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, पॉजिटिविटी आपके फेस पे आएगी नहीं। अगर आप सोच के कुछ रहे हैं मैंने उसके साथ भी ये करना है, उसके साथ भी ये करना है, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। कुछ लोगों के आपने देखा कि हमेशा माथे पर रिंकल रहती है, उनका फेस ऐसे आवाज़ रहते हैं हर कोई। तो आप उसको ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को चेंज करें, अपने मसल्स को ना ऐसे स्माइल की तरफ रखिए। अगर आप स्माइल करेंगे तो स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब आपके मसल्स को नहीं पता आप सचमुच स्माइल कर रहे हैं कि यह आप आर्टिफिशियल स्माइल करें, लेकिन हमेशा अपनी आदत बनाएं स्माइल करने की। ठीक है, इससे भी आपका हमेशा सेरोटोनिन बनता है। आपके ब्रेन जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। योगा का जब आप स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन स्टार्ट कर देता बनाना, जिसमें डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो आपके लिए अच्छे हार्मोन्स हैं, वो जिससे आप हमेशा यंग रहते हैं, जवान रहते हैं और खूबसूरत रहते हैं। जब आप हमेशा अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे, तो आप जवान ही रहेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फेस योगा के लिए पहले भी जैसे आपने हमें बताया था कि वो पाउटी लिप्स भी किए जाते हैं, उसके लिए आपको इसे कहते हैं फिश स्माइल। योगा के इसमें कहते हैं फिश स्माइल। इसमें आपने ना बाहर से अपने लिप्स को बंद कर लेना और अंदर से अपने जॉ को खोलना है। अब यहाँ से अपने चीक बोन को जितना अंदर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, उतना यहाँ पे आपकी फैट कम होना शुरू होगी। ओके। मैंने अपनी क्लास में सबको बताया कि आपने ये डेली बेसिस पे करना है। अगर आप टीवी देख रहे हैं या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो कुछ लड़कियों ने मुझे कहा कि मैम हमें इतनी आदत हो गई कि हमारे हस्बैंड कहते हैं तुम हर वक्त क्या वो घर वाले भी परेशान हो गए होंगे। घर वाले भी परेशान, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि आपने क्लैप करना है। क्लैप करने से आपके हार्मोन बहुत प्रॉपर रहते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। कहती मैम, घर वाले कहते हैं आपने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू, कभी आप क्लैप करती हैं, कभी आप बैठे बैठे हंसती हैं, कभी आप पाउट करना शुरू कर देती हैं आसमान की तरफ देख के। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपने ये सब कुछ करना है, आप कमरा बंद कर दिया करें। आपने अपनी मदर इन लॉ के सामने या अपने हस्बैंड के सामने जाके ये सब हरकतें नहीं करनी। वो कहेंगे योगा करने गई थी, दिमागी तवाज़ुन खराब हो। लेकिन अगर उनको भी मिला ले साथ, जैसे कुछ क्लाइंट्स मेरी आती हैं, वो कहती है मैम हमने अपनी मदर इन लॉ को भी साथ लगा लिया। वो भी मेरे साथ मिलकर क्लैप करती हैं। इवन कि एक मेरी क्लाइंट आती है, उनकी मदर बेड पे थी, बिल्कुल बेड पे थी, वो पैरालाइज थी। आप यकीन कीजिए, आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकती हैं उनके नाम के साथ, गर्ल्स योगा एंड फिटनेस। उन्होंने पेज पे कमेंट भी दिया। उनकी मदर का 7 kg वेट कम हुआ, ये हस्त मुद्रा ज्ञान से, क्लैप करने से, इस तरह से रब करने से। जिनकी बॉडी में बहुत पेन होती है ना, जो नीज में बहुत, जो बेचारी हमारी मदर्स जो बेड पे बैठी हुई हैं, तो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें उनका 7 kg वेट कम हुआ। ये देखें, इस तरह से अपनी फिंगर्स को आपने ऐसे, ओके, अब आपने इसको ऐसे कर लेना और ज़ोर ज़ोर से ऐसे क्लैप इसको मिलाना है आपने। इससे जिन लोगों की बॉडी में बहुत पेन रहता है ना, पेन किलर्स खाते रहते हैं, वो अगर 3 से 4 मिनट ये रोज़ करेंगे, उनको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि उन्हें कोई ये नहीं बताता कि पेन किलर, रोज़ पेन किलर लेने से उनकी किडनी पे कितने साइड इफेक्ट हैं। आप किसी एक चीज़ की मेडिसिन लेते हैं ना, उस 10 चीज़ों पे उसके साइड इफेक्ट है। मेडिसिन ना लें, हेल्दी लाइफ की तरफ आएँ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। अच्छा, आजकल जिस तरह के ट्रीटमेंट्स भी, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, बहुत से लोग जाके अपने फेस लिफ्ट भी करवा रहे हैं, देन चीक्स लिफ्ट भी करवाए जा रहे हैं, तो फेस योगा के थ्रू हम लोग चीक्स भी हाँ जी बिल्कुल लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके देखिए उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे आपको मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी किडनी के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे, लिवर का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, हार्ट में आपके प्रॉपर ब्लड जाएगा, क्योंकि जब आप अपने नेक की, शोल्डर की ये करते हैं ना एक्सरसाइजेस, तो ये आपकी मूवमेंट्स बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मूवमेंट्स बढ़ती है। तो इससे आपका अपने चीक्स के लिए आपने ये देखें, ऐसे यहाँ पे हाथ रख लेना, यहाँ पे, और अब अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखें,
इससे आपका आहिस्ता आहिस्ता, ये आपको एक दिन में मेरेकल नहीं होगा, ये आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहेंगे। आपको 1 महीने के बाद आप पहले एक पिक्चर ले लें अपनी, और 1 मंथ के बाद लें, आपके फीचर्स चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। एग्जैक्टली मतलब ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को आगे लेकर और चलना पड़ेगा, तभी आप ये जो है ना ये कारआमद साबित हो सकता है आपके लिए। हुमैरा खान योगा ट्रेनर हमारे साथ मौजूद थी। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी जनाब फेस योगा के हवाले से टिप्स देकर जा रही है। मैं तो ज़रूर इनको करने वाली हूँ, आप भी करिएगा ताकि आप लोग डिफरेंस देख सके कि आफ्टर एक्सरसाइज आपने कितना जो है ना अपना फेस लिफ्ट किया है या स्लिम किया है। सियासत की तो हालात ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे मुज़ाकरात बस अवाम की तसल्ली के लिए ही हैं, क्योंकि दोनों इतराफ़ से किसी किस्म की नरमी हमें दिखाई नहीं दी जा रही है। पहले एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक हो, लेकिन कोई तारीख तय नहीं की गई। इसके बाद फिर मुलतवी किए गए, लेकिन बाद में हुकूमत की जानिब से आला क़यादत के बयानात ऐसी मंजर कशी करते हैं जिससे वाज़े लगता है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और दूसरी जानिब कल इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए अवाम से खिताब किया। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि ये लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। हुकूमत 1 साल से कह रही है कि IMF मुआहिदा हो रहा है, इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इनका बजट के बाद भी इलेक्शन कराने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानने से इनकार कर दिया है। अवाम की आखिरी उम्मीद अदालतें ही हैं, इसलिए PTI ने आज जजेस से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में छोटे बड़े कई शहरों में रैलियां निकालने का प्लान किया है। तो जनाब, क्या इन रैलियों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या इलेक्शन में ताख़ीर PTM और नून लीग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? सारी सूरत हाल पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मलिक हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उनसे जानते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी है, किस हवाले से है जनाब, इस पर भी बात करेंगे इमरान से, उनको भी लाइन पर लेते हैं। लेकिन ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है जिस हवाले से आज हमने बात करनी है कि आज रैलियाँ निकाली जाएंगी जिसकी क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज ख़ुद करने वाले हैं। जजेस से इजहार यकजहती के लिए जनाब ये मुख्तलिफ़ शहरों में और जो लाहौर है उसमें जो है ये रैलियाँ निकाली जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इसकी इजाज़त तो दे दी गई है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई गई हैं, क्या शराइत हैं, इस हवाले से इमरान से ही बात कर लेते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त तो दे दी है तहरीक इंसाफ को रैलियाँ निकालने की, क्या शराइत की गई हैं, उस पर दस्तखत किए गए हैं, क्या शराइत रखी गई हैं? मनीबा, बहुत शुक्रिया। इस वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त जो है ज़िला इंतज़ामिया को दी गई थी कि आज के रोज़ जजेस के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इंतज़ार किया गया है, जो कि जमात पार्क से लक्ष्मी चौक से अहाता हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से माल से होते हुए लिबर्टी चौक तक है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली की इजाज़त दे दी गई है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने जारी किया है। इस वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ शराइत हैं जिस पर हलफ उनसे लिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर हलफ लेकर दस्तखत भी करवाए गए हैं। रैली की इजाज़त दिन 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक है, जबकि इजाज़तनामे के मुताबिक रैली इंतज़ामिया पुलिस के साथ ताउन करेगी। अदलिया और दारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं होगी, जबकि बेहतर सिक्योरिटी के लिए फोकल पर्सन और PTI जिम्मेदारान मुतल्लिका सिक्योरिटी और ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे। ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए PTI जिम्मेदारान ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, जबकि रैली के दौरान प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचने की सूरत में PTI की मुतल्लिका इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से मुतल्लिका कानून की पासदारी की जाएगी। PTI रज़ाकार ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे, जबकि PTI रैली के बाइस किसी भी जगह कारोबारी मराकज़ को बंद करने और नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। रैली में कारकुन डंडे या इससे मुतल्लिका कोई चीज़ साथ नहीं लाएंगे। रैली के दौरान किसी भी जज्बात एहसास मजरूर नहीं किए जाएंगे। जलसागाह और अतराफ में किसी भी किस्म के असले की नुमाइश की इजाज़त भी नहीं होगी, जबकि दूसरे हिसाब से आने वाले शुरा लाहौर इंतज़ामिया के तमाम शराइत पर अमल करेंगे। रैली रूट पर किसी भी तरह की वॉल चेकिंग और बैनर स्टीमर्स नहीं लगाए जाएंगे। जबरदस्ती किसी को जुलूस में शामिल भी नहीं किया जाएगा। ये तो थे जी जो शराइत हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से।
जो कि जब भी जिला इंतजामिया की तरफ से शराइत होते हैं, जैसे आपने मिंटो पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क देखा कि जी जी जलसे के बाद वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई, तमाम तर पार्क को जो है वो काट दिया गया, उसके बाद जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए। तो ये शराइत जो होती हैं उसके बाद जो है बाकायदा जो है नोटिस भी जारी होते हैं जिनके जरिए दरखास्त जिला इंतजामिया को दी जाती है। मगर मौजूदा सूरत हाल में आज जजीर के साथ जो है इज़हार यकजहती है और आज जो है जो शुनीद की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि आज की रैली जो है पीटीआई जो है वो आज वार्ड यानी यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों को इकट्ठे करके पूरा एक सिस्टम और जो लक्ष्मी चौक है जो जिसको नूनी का घर भी कहा जाता है, वहाँ से होते हुए माल पर हाई कोर्ट के अहाते के आगे से गुजरा जाएगा ताकि जजिस के साथ जो है उनके इजहार यकजहती किया जाए। दूसरा ये है कि शुनीद ये है और ज़राए ये बता रहे हैं कि आज इमरान खान जो है वो इनसे जो खिताब है वो भी जो है गाड़ी के अंदर बैठ के ही करेंगे क्योंकि उनकी पाँव में सोजन है और जो लोग आते हैं उनके साथ जो खिताब है वो गाड़ी के अंदर बैठ के होगा और इसके साथ साथ जो स्टेज है वो तो लगाया जाएगा और वहाँ पर तमाम पीटीआई के झंडे जो है वो भी लहराए जाएंगे और बाकायदा जो है कारकुन जो है वो भी अपने तौर पर अपने इलाकों से आएंगे। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक आज की तैयारियां ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जिला इंतजामिया के हवाले से हम आपसे बात कर रहे थे। अभी तहरीके इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, जिला इंतजामिया ने इजाज़त दे दी है रैलियाँ निकालने की और आज आप लोग बाकायदा तौर पर इजहार यकजहती जजेस के साथ इजहार यकजहती के हवाले से आज रैलियाँ निकाल रहे हैं, क्या स्केड्यूल बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। आज जो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी इंतजामिया है उन्होंने परमिशन दे दी है, इजाजत हमें मिल गई है। इंशाल्लाह 3 बजे जमान पार्क से रैली का आगाज होगा और ये जमान पार्क से रैली इंशाल्लाह लक्ष्मी चौक के ऊपर इख्तिताम पजीर होगी। और रैली का मकसद सिर्फ एक है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है और बहरान के साथ साथ अब ये जो आइन शिकन टोला है ये पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के दर पे है। तो पाकिस्तान को महफूज करने के लिए आज चेयरमैन इमरान खान इंशाल्लाह जो जमान पार्क से 3 बजे रैली निकलेगी, ये इसका रूट इस तरह से होगा कि ये जमान पार्क से गड़ी शाहू से रेलवे स्टेशन, फिर लिस्टर रोड, फिर मैक्लो रोड एंड देन इख्तिताम पजीर होगी लक्ष्मी चौक पे जहाँ पे खान साहब खिताब भी करेंगे। और फिर मगरिब से 1 घंटा पहले यानी कि तकरीबन 5:30 से 6:30 बजे तक पूरे मुल्क के अंदर हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमने हमारी जो लोकल तंजीमें हैं यूसी लेवल की, उन्होंने कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं हर यूनियन काउंसिल के अंदर जहाँ पे वो हमारी घरेलू खवातीन, वो हमारे बुजुर्ग हजरात जो रैली में शामिल नहीं हो सकते, वो इंशाल्लाह वहाँ पे इजहार यकजहती करेंगे पाकिस्तान के आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ एंड ऑनरेबल जो जजेस हैं जो पाकिस्तान को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार इस सिंधियन माफिया के आगे साबित हो रहे हैं। और उसके साथ इंशाल्लाह यानी कि आज पाकिस्तानी कौम 23 करोड़ कौम ये बताएगी अपने जजेस को, ये बताएगी अपनी सुप्रीम कोर्ट को कि वो भी आईने पाकिस्तान को बचाने वाले इदारे के साथ इस तरह से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। वो उनके आगे उन अवाम को इसलिए हमदर्दी है कि जिस तरह से जजेस को तस्दीक का निशाना बनाया गया, जिस तरह से आप ये देखें कि उनकी फैमिली तक को नहीं बख्शा गया, जिस तरह से आप देखें कि ब्लैकमेल करने की जिस तरह से कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज अवाम बाशऊर है, वो अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करना जानते हैं और वो जो जजेस आइन को बचाने के लिए जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको बताएंगे कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और हम इस आइन को, इस सिसिलियन माफिया को हरगिज भी आइन को रोंदने नहीं देंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी मैडम बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम ये जो इंतखाबात का मामला है ये सियासी जमातों पर ही छोड़ते हैं। तो मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, किस नहज तक पहुँचे हैं, सेशंस हो रहे हैं, मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस हवाले से भी बता दें। जी देखें, सबसे पहले तो ये कि मुज़ाकरात तो इससे फेल हो गए कि इन्होंने इलेक्शन अगर इकट्ठे कराने की ख्वाहिश थी तो उसकी डेट देनी थी, और हमारी सिर्फ एक शर्त थी कि अगर इलेक्शन कराने हैं तो आप 14 मई से पहले आपको नेशनल असेंबली और जो 2 बाकी सूबाई असेंबलियां हैं जैसे आपकी सिंध एंड बलूचिस्तान, वो आपको डिसॉल्व करनी होंगी। लेकिन इन्होंने नहीं की। जब नहीं की तो उसके बाद तो कोई लॉजिक नहीं बनती मजीद इनके साथ बैठने की। तो हम वापस सुप्रीम कोर्ट को जाके सारी फीडबैक दी है हमारे बैरिस्टर अली जफर साहब ने कि ये लोग संजीदा है ही नहीं। और मैं तो हैरान हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन जो 14 मई को इलेक्शन होना है उसकी ट्रेनिंग के लिए जो फॉर्म 45-46 यूज कर रहा है उस पे अक्टूबर की डेट मेंशन है। अच्छा, ठीक है। तो इस मुल्क में इससे बड़े तमाशे और मजाक तो मैंने देखे नहीं है। और आईनी इदारे जब ये करें, जोक करें आइन और कानून के साथ, उसको तस्दीक का निशाना बनाए, तो फिर तो सजाएं तो इंशाल्लाह जो ये डिजर्व करते हैं आइन और कानून के मुताबिक वो इनको मिलेंगी। तो मुज़ाकरात ये बता दें कि अगर मुज़ाकरात किस नहज तक या पॉसिबिलिटी है कि एक पेज पे आप लोग और हुकूमत आ जाएं, क्योंकि 8 दिन रह गए हैं पीछे 14 मई में। मुनीबा, मैं तो ये कहती हूँ कि हम तो एक पेज पे सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आए बैठे, हमें ताने भी मिले जो कुछ भी हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि, और आप यकीन मानो कि इन्होंने ये जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस था उसको सबूताज करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए इन्होंने जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर धावा बोला, जिस तरह से बाकी जो पकड़ धकड़ और अब्डक्शन का सिलसिला था वो जारी रखा, एक ही वजह थी कि ये हमें टैक्स दिलाना चाहते थे, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात करे जा रहे थे कि हम मुज़ाकरात का बायकॉट करें, और फिर ये जाके एक प्रोपेगेंडा सेल जो इनका है वो कहे कि जी ये देखिए पीटीआई तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, जाके ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी झूठों का पलंदा पेश करें। तो हमने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हमने इनको मुज़ाकरात में पूरा टाइम दिया, और एक चीज, एक नतीजे पे पहुंचना था, वो सिर्फ ये था कि अगर एक डेट पे इलेक्शन कराने हैं तो 14 मई से पहले आपको नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, 2 प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेंगी। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि ये अगले 4 साल बाद भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। ये वो जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें जो इस मुल्क के पार्लियामान के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अब खत्म और तबाह करना चाहते हैं, अटैक कर रहे हैं उनके जाती किरदार के ऊपर भी, इदारे के ऊपर भी, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इलेक्शन हुआ तो ये कभी आ नहीं सकते। और पाकिस्तान की जो 23 करोड़ अवाम है उनका जो बुनियादी हक है, आपको पता है ये सारे हमारे आइन के अंदर जो हकूक है उनमें सबसे बड़ा हक ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं, और आगे भी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना था। रहनुमा पीटीआई थी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया है। इमरान मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी इमरान, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ थी। अच्छा इमरान, क्या ये हमें बताइएगा, पहले भी जब भी पीटीआई की रैलीज़ निकली हैं या जलसे हुए हैं तो हमने उसके बाद देखा है कि ज़िला इंतज़ामिया पहले तो इजाज़त दे देती हैं कि आप लोग रैलीज़ निकाल लें या जलसे जुलूस कर लें, लेकिन उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है ये इवेंट तो उसके बाद मुकदमात की एक जो है बौछार हो जाती है कि पीटीआईज़ के वर्कर्स को भी उठाया जाता है, मुकदमात किए जाते हैं। तो इस बार भी कुछ इस तरह का सामना करना पड़ेगा या सिचुएशन कुछ अलग होगी? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि कबल अज़ वक्त जो है वो बात नहीं है इस तरह की, और इसलिए कि अगर तो कोई इस तरह की सिचुएशंस पैदा होगी, कोई डंडा बरदार फोर्स इनके साथ आएगी जिसको पुलिस से रोकना है, और उसके बाद आपको पता है कि फिर एक ही दफा लगती है जो होती है एमपीओ की, वो जिसमें 4 आते हैं वो है वो डीसी के पास,
तो वो फिर एक ही दफ़ा जो है वो ये सूरत होती है। मगर ये सब के अब जो सियासी पार्टी है वो भी समझ गई हुई है कि पर्चे और जलाओ गिराओ से कुछ नहीं होगा, और इंतजामिया को भी पता है कि कब जाकर ये एक्शन करना है, कब जाकर ये पर्चे देने हैं, कब जाके MPO3 लगानी है। तो MPO3 लगाने की भी इजाज़त जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा अब तक की मजमूई सूरत देखी जाए तो पिछले तकरीबन 4-5 हफ्तों से बड़ा एक पीस फाइट नजर आ रहा है। यानी कि नजर ही आ रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही, जलसा होता है, रैली होती है। जैसे नासरबाग की 1 मई को रैली हुई तो खान साहब के नासरबाग, तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के ही कारकुनान से गुफ्तगू की और उसके बाद वो आगे और वहाँ से ही जो है वो तमाम लोग चले गए अपने अपने घरों में। इसी तरह ही अब मौजूदा सूरत हाल में भी ऐसी सूरत हाल ही है। अभी जो एक जोश जज्बे के साथ, जारी बात है, कायद की तरफ से फिर कॉल आएगी कि एहतजाज करें, जगह जगह पे रुकावटें खड़ी करें, कारकुन बाहर निकले, तो फिर कारकुन जो है वो जज्बात में आते हैं, जिसके बाद जो है इंसानियत भी हरकत में आती है। मगर अभी तक तो कोई ऐसी कॉल सामने नहीं आई और ना इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह की स्ट्रेटजी देखी जा रही है, कोई उन्होंने कोई ऐसी बात सोची हुई है। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो फिर ऊपर से जब इजाजत हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा जाता है तो फिर उसके बाद जो है एक्शन ले लिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन में जो है आज ये रैली है और जो टाइमिंग दी जाती है तहरीक इंसाफ को वो उसी टाइमिंग में ठीक है जी। जिन शराइत पर जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शराइत आयद की गई हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। और हमारे साथ इमरान मलिक मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, और सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि जनाब कौन कौन सी शराइत आयद की गई हैं और क्या क्या टाइम है और कौन कौन सा रूट जो है वो आज इख्तियार किया जाएगा। मज़ीद भी इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा कि जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो वो भी वापस आ चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास के बाद वापस आए हैं। बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, भारत के हवाले से स्टेटमेंट्स भी जारी की गई हैं और बयानात भी दिए गए हैं। और इवन दो के इंडिया से भी वहाँ से भी बहुत सारी इस तरह के बयानात सामने आए हैं। तो क्या लगता है आपको सर, ये जो दौरा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये कितना कामयाब है और क्या इससे कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है हमें? देखिए, इस दौरे की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो तो ये है कि ये दौरा हो गया जी। इसलिए कि ख्याल ये किया जा रहा था कि उस मामला की वजह से जो कश्मीर में डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर मोदी जो रजीम है उसमें, तो शायद ये दौरा ना हो सके। इसलिए कि आखिरी बार जब कभी कोई हमारे वजीर खारजा गए हैं इंडिया तो उसको भी कोई 12 साल आप कह लें बिना रब्बानी खत साहबा तशरीफ ले गई थी जी। दरमियान में ये जरूर हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो थे वो जो सेरेमनी हुई जिसमें नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उसमें उन्होंने शिरकत की और उसके बाद शायद एक बार सरताज अजीज साहब भी गए जो उनके जो फॉरेन अफेयर्स के आप कह लें एडवाइजर थे। लेकिन इतना गैप जो है ना पूरे एक डेकेड था दो मुल्कों के दरमियान, जब सिफारती ताल्लुकात मामूल में सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दोबारा से डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए थे और वहाँ से वापस आए हैं। और कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बहुत बड़े बड़े जनाब उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। उन्होंने ये कहा है कि जनाब भारत को कश्मीर पर अपने जो इक़दामात हैं वो वापस लेना होंगे। मकबूजा कश्मीर स्टेटस की बहाली तक भारत से बात नामुमकिन है हमारी तरफ से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है, भारत इस तस्वाब राय से खौफजदा क्यों है, ये सवाल किया गया है उनकी तरफ से। और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाला भारत ये बताए कि कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में था वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में, ये भी एक सवाल किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। दूसरा, खित्ते की सलामती मुश्तरका जिम्मेदारी, दहशतगर्दी को सिफारती हथियार ना बनाया जाए।
ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और बीजेपी सियासी जमात या दहशतगर्दी तंजीम है, इस हवाले से भी ये कहा गया है। ये कल की फुटेजेस है जो आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से वापसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कल के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है वो तब्दील नहीं हुई है। डॉक्टर साहब से रब्ता हमारा दोबारा से बहाल हो चुका है। डॉक्टर साहब बताइएगा, दौरे के हवाले से आप बता रहे थे कितना कामयाब रहा है और क्या फ़ायदा। एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोग वहाँ पर दौरा करने पहुँच गए हैं, दूसरा जो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, उन्होंने भी बहुत बात की है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने जो कहा है कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वही सलूक किया है जो एक दहशतगर्द मुल्क के एक वज़ीर ख़ारिजा के साथ करना चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स, क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो पाएंगे या ख़राब हो जाएंगे इस तरह के स्टेटमेंट से? नहीं, जो स्टेटमेंट आप बता रही हैं इससे ताल्लुकात बेहतर होने वाली बात तो नहीं लगती जी। ये कि जो इंडियन वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने एक गैर सिफारती जुबान इस्तेमाल की है। वो देखें, एक होस्ट मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं जो मेज़बानी कर रहे थे और सिफारती आदाब का तकाजा ये था कि ये मौका नहीं था कि वो इस तरह के हार्श जो जुमले हैं जो कि सिफारती आदाब के मुनाफी हैं वो अदा करते। लेकिन आप देख लें कि जो एक डेकेड से हमारे यहाँ एक चला आ रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो मुझे तो लगता है कि इंडियन जो सिफारतकारी है जिसके बारे में आम ये गुमान है कि शायद वो बड़े कामयाब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो वहाँ पे जो बाकी लोगों ने रिसेप्शन किया, आपने देखा जो रूस के वज़ीर ख़ारिजा हैं सर्गेई लारोव, वो जिस अंदाज से उनको मिले और दोनों बगलगीर होके और बहुत सी बातचीत हुई और साइलेंस पे और भी जो वज़ीर ख़ारिजा से उनकी मुलाकात हुई, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मामलात इक़्तिसादी हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये माशी, इक़्तिसादी और तिजारती मामलात में तामुन की तंजीम है। इस पे कोई सियासी मामलात जो हैं इस फोरम पे नहीं उठाए जा सकते। उस लिहाज से तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक बेहतर कदम उठाया और वहाँ जो लोग और दीगर ममालिक जो हैं तकरीबन 8 के करीब आप देखते हैं कि मेंबर ममालिक हैं और कुछ मुबस्सिर ममालिक भी हैं और ये सारे ममालिक इस खिते से बिलोंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से तो अगर इसको आप सिफारती सतह पे कहें, इक़्तिसादी हवाले से कहें, तिजारती हवाले से कहें और खुसूसन जो खिते के जो ममालिक के हमसे ताल्लुकात के हवाले से कहें, फिर तो एक बड़ी एक कामयाब मूव है। देखिए, इंडिया से हमें ये तवक्को तो थी कि वो जाहिर है कि इस मौके पे पाकिस्तान को किसी हद तक मलाइन करेंगे, इतना अंदाजा नहीं था कि उनका जो बुग़्ज़ कह लें या उनका जो सर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक था जिस पर मैं और भी बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से यहीं पर हमें इसे वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया और ये सारे सिनेरियो पर हमें आगाह किया है। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात हमारे पाकिस्तान के टैलेंट से करवा रहे होते हैं और आज आपको पता है कि वीकेंड और वीकेंड पर ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम लाइटर नोट पर ही अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं और कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाया जाए और कुछ बातचीत भी की जाए। तो आज इस सेगमेंट में मौसीकी का तड़का लगेगा। जिस तरह आपने आवाज़ सुन ली है, गाना भी सुन लिया है। अमन अली इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन अमन ने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है। अमन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बहुत अच्छा गाया है आपने, माशाल्लाह। थैंक यू। सुबह सुबह लाइव जब आया आप लोगों ने, आपको पता लेट उठने वाले लोग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कि आप एक आर्टिस्ट के लिए, और एक एजाज़ की बात भी होती है कि आप सुबह सुबह उठ के वो भी लाइव गाएं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है लाइव गाना जरा मुश्किल इसलिए भी हमारे लिए होता है क्योंकि सुबह सुबह उठने की आदत ही नहीं है और फिर सुबह सुबह आपको पता है गला जो है वो थोड़ा मतलब वार्म अप होने के लिए 2-3 सॉन्ग्स गाने चाहिए, लेकिन फर्स्ट सॉन्ग आते ही मैंने आपको सुना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, किस तरह अमन आप इस फील्ड में आई? गाना कब से गाना शुरू किया आपने? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगी, बस लकीली आ गई और अल्लाह का शुक्र है। मैं वैसे आई एम फ्रॉम बहावलपुर। अच्छा अच्छा। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई,
इस फील्ड के सिलसिले में फिर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बड़ा काम किया, मेहनत की और बस फिर। नहीं तो बचपन से ही आपको गाने का शौक था और कि यहाँ फैमिली में भी मौसीकी थी और उनको देख देख के इंटरेस्ट हुआ, कैसे हुआ इंटरेस्ट? नहीं ऐसा नहीं था, बचपन से तो बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन ये था ना कि स्कूल में आप जब होते हैं जी जी तो नात पढ़ना, कोई तराना पढ़ना, फिर उसमें थोड़ा सा था कंपटीशंस में हिस्सा लेना, लेकिन फैमिली में ऐसा कोई नहीं है हमारी फैमिली में बिल्कुल अच्छा। भी गाने की फील्ड से। फौजियों के बच्चे हैं मेरे खुद अब्बू, रेंजर से रिटायर्ड हैं, तो बस ऐसा ही है। ठीक है, मतलब ये आपके अंदर ही इनबिल्ट था कि आपने इस चीज़ को लेकर आगे चलना है, परसू करना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और एक और जनाब गेस्ट हैं, वो भी सिंगर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, अनमोल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनमोल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब आज तो ये वाला सेगमेंट जो ना फीमेल ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि सारी फीमेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अनमोल, आप अपनी स्टोरी बताइए हमें, किस तरह इस फील्ड में आई, किस तरह शौक पैदा हुआ गाना गाने का? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो नात ख्वानी का सिलसिला चलता आ रहा था। अच्छा। हमारे बड़ों से, तो छोटे होते ही उनसे सीख लिया था नात ख्वानी का सिलसिला, प्रैक्टिस करते रहते थे। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज उसमें पार्टिसिपेशन करना। अच्छा। फिर फ्रेंड्स ने बताया कि अनमोल आप इस गाने की तरफ भी आएँ। हाँ हाँ। और फिर मैं सूफीज़म स्टार्ट किया, सूफीज़म में आई और फिर उसी से आगाज़ हो गया। और अब 8 साल हो गए हैं मुझे माशाल्लाह से काम करते वाह हुए। जी वाह, क्या बात है। अच्छा, टाइम की क्योंकि शॉर्टेज है तो मैं ये चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के गाने सुने जाएं, बातें थोड़ी सी कम की जी, जाए। तो क्या बिल्कुल, सुनाने बिल्कुल। वाली हैं आप हमें? मैं खान साहब नुसरत फ़तेह अली का सॉन्ग आपको सुनाऊंगी सबको। ज़रूर जी, चलें। मुश्किल होता है, एक तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। लेकिन जैसे मैं अमन को भी कहती कि सुबह सुबह के टाइम में एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो भी लाइव गाना। और ये भी एक मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की तरफ से एक एजाज़ ही है कि आपके सुबह उठ के आप लोग गाना गा रहे हो। तो अमन, आप अगला कौन सा हमें सुनाने वाली हैं गाना? क्या लाइव सुनाऊँ आपको या लाइव? लाइव सुनाऊँ? मैं पंजाबी, पहले उर्दू सुनाया आपको सॉन्ग, एक पंजाबी जी सुनाती जी हूँ। ज़रूर। आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह ने। मैडम नूर जहाँ का खूबसूरत पंजाबी सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। ज़रूर।